हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाले में। तो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं सुपर 100 एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को सुपर 100 परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं या फिर इन्हीं के जैसे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, फटाफट से क्या कर लीजिए, फटाफट से अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों सुपर 100 वाला ही एक ऐसा मात्र चैनल है जो कि आप लोगों को सबसे पहले सही जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से अवगत कराता है। फटाफट से विद्यार्थियों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हाँ विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आप लोग घोल कर पी जाना है। ये 50 प्रश्नों का आप लोगों को घोल कर पी जाना है। फटाफट से क्या करना है, इन क्वेश्चनों को घोल कर पी जाना है, अच्छे से रट लेना है या फिर कॉपी में लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको जैसा उचित लगे वैसा करना है। बस मेरा काम है आप तक वीडियो पहुंचाना और सही क्वेश्चनों को आप लोगों से रूबरू कराना। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से आप लोगों को इन क्वेश्चनों से रूबरू कराते हैं। और विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसके प्रश्नों के उत्तर गलत लगते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए होगा तो फटाफट से कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आज सभी 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और विद्यार्थी, अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री के पार्टों को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए फटाफट से चैनल को विजिट कीजिए। आप लोगों को वहाँ पर बायोलॉजी के भी पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा, और विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आप लोगों को बहुत सारे पार्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। फटाफट से आज पहले तो क्वेश्चनों को देख लेते हैं विद्यार्थी, क्योंकि अपने पास बचा है बहुत कम समय। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होने वाला है। विद्यार्थी, अभी तक आप लोगों ने सही खबरों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सही और बहुत सही जानकारी आप लोग कहाँ मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली। केवल इच्छुक विद्यार्थी ही ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो विद्यार्थी, प्रारंभ करते हैं आज के बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं एपिडिडामिस या फिर जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर बासा दोनों। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बासा दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर एमिनो अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है, स्टोमाटा इनमें से कौन है। ठीक है, स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक या फिर जड़। सही आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैं फटाफट से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास बच्चा है बहुत कम समय, आप लोगों के लिए बहुत सारे पार्ट्स भी उपलब्ध कराना है, इसलिए मैं फटाफट से अंदाज में आप लोगों को बता रहा हूँ। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार विद्यार्थियों फटाफट से इन लोगों पर अपनी नज़र मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, बबूल, केनर, पीपल या फिर चीड़। सही आंसर हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है एक दिशीय, द्विदिशीय या फिर बहुदिशीय, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, क्या है विद्यार्थियों, हृदयघात होता है, पक्षाघात होता है या फिर हाइपोटेंशन होता है या फिर हाइपरटेंशन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है या फिर उत्सर्जन आता है या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अमाशय में अपचय भोजन को क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं, काइम कहते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, काइम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं भाई, पाइलोरिक कहते हैं, कॉर्डियक कहते हैं, फुंडिक कहते हैं या फिर एपिग्लेटिक्स कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कॉर्डियक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना या फिर जल का अवशोषण करना। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नांकित में से कौन है, CO2, HO2, ग्लूकोज, O2 या फिर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, कौन सा होता है, HCl होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है, पहला ऑप्शन है O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, दूसरा ऑप्शन है CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, तीसरा ऑप्शन है जल वाष्प का निष्कासन या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, होलियोफाइट्स कहा जाता है, सियोकाइट्स कहा जाता है, थियोफाइट्स कहा जाता है, इनमें सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सियोकाइट्स हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पादप में उत्सर्जन होता है मुख्यतः कहाँ पर होता है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, रंध्रों में, वातर रंध्रों में या फिर तरुण तना में, सब में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है, पहला ऑप्शन है सभी हरे पौधे, दूसरा ऑप्शन है कुछ शैवाल, तीसरा ऑप्शन है आ एवं बा दोनों, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आ एवं बा दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है विद्यार्थियों, कूटपाद द्वारा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पायसीकरण क्या है, क्या है विद्यार्थियों, वसा के जटिल अणुओं को सरल डॉपलेट्स में रूपांतरण करना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जठर रस की अम्लता किसके कारण है? श्लेष्म के कारण है, पेप्सिनोजेन के कारण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी तक बायोलॉजी का पार्ट 1 नहीं देखा था, फटाफट से जाइए और चैनल को विजिट कीजिए। आप लोगों को पार्ट 1 वहीं पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को परीक्षा में संभावित रूप से ऐसे प्रश्नों को देखने को मिल सकते हैं या फिर इसी टाइप में आप लोगों को प्रश्नों को देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थी फटाफट से क्या करना है, इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्राकुन का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का पाचन, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, या फिर भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण, या फिर अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा नमक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित का पाचन नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है फटाफट से सेल्यूलोज को क्या कर लीजिए? टिक मार्क कर लीजिए। और विद्यार्थियों फटाफट से क्या कर लीजिए? इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। और विद्यार्थी संयोग सटीक जानकारी के लिए फटाफट से एमपी सुपर हैंड वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थी आप लोगों को सुपर हैंड वाला ने बताया था, आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए या फिर बाढ़, भूकंप, जो भी है सारी चीज़ें आ जाए, आप लोगों के जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को ही होंगे। विद्यार्थी सुपर हैंड वाला का जो दावा था और जो सुपर हैंड वाला ने जो वादा किया था वो विद्यार्थी वादा बिल्कुल सच हुआ। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसी परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, या फिर कवक। सही आंसर क्या है? कस्कुटा है। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस की, अग्नाशय की, या फिर आर्द्ररस, या इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से भी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवी, अवायवी, आबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अवायवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है? आपको पता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दांत का टूटना, डेंटोइन, या फिर इनेमल का क्षतिग्रस्त होना, दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेंटोइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना। अगला क्वेश्चन है। दांत के इनेमल को मृदुकर्षण कैसे हो जाता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या फिर टूथपेस्ट से, या फिर भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। ठीक है अगला क्वेश्चन है। दंत प्लाक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, या फिर जीवाणु के क्षय से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। ठीक है अगला क्वेश्चन है। पेप्टिस अल्सर जो होता है वो हो सकता है सामान्य भोजन के खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबे समय तक भूखे रहने से। इनमें से स्वपोषी कौन है? विद्यार्थी इसको तो पता ही होगा, हरे पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है। यह स्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है? पैरामीशियम, अमीबा, यूगिलिना, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूगिलिना हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है। शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है? पहला मच्छर, दूसरा चींटी, तीसरा मकड़ी, चौथा है अमीबा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लार एमिलेस का कार्य क्या है विद्यार्थियों? जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, जटिल मंड अणु को संकरा में खंडित करना, या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या होता है? जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना है। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य की भोजन नली में भोजन को नीचे की ओर ले जाने वाली गति को क्या कहते हैं? नीले गति कहते हैं, पेरिस्टलिस कहते हैं, या फिर अपान गति कहते हैं, या फिर सिस्टोलोसिस मूवमेंट का। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्टलिसिस हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? मस्तिष्क है, रीढ़ है, रज्जु है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, ये सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, या फिर श्वसन तंत्र का? सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? पहला है वृषण में, अंडाशय में, फ्यूज ग्रंथि में, या फिर परावर्तुका ग्रंथि में। सही आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास बचा है बहुत कम समय। आप लोगों का जो एग्जाम है 3 अगस्त को आयोजित होने वाला है, इसलिए विद्यार्थी 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जिब्रेलिन्स होते हैं, या फिर ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं? स्वास्थ्य के लिए करते हैं, भोजन के पाचन के लिए करते हैं, दूध बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के चपाने के लिए जानवर जो है जुगाली करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोस्टोरेटोरिन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय से, या वृषण से, एंटेनोल ग्रंथि से, या फिर अग्नाशय से। सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? किसके लिए सहायक है विद्यार्थियों? प्रहोर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है अगला क्वेश्चन है।
एफसीसीएस एसिड किस तरह का रसायन है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों इसका वृद्धि रोधक की तरह। ठीक है विद्यार्थियों, ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थी फटाफट से इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी आप लोगों को ये क्वेश्चन संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और विद्यार्थी अभी तक आप लोगों ने सुपर हैंड वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, फटाफट से सुपर हैंड वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने सही जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले सुपर हैंड एग्जाम से जुड़ी जानकारी आप लोगों को वहीं पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से जाइए विद्यार्थी और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों बहुत जल्द आप लोगों की नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं। फटाफट से आप लोग यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और पुराने पार्टों को देखिए। आप लोगों को विद्यार्थी सुपर हैंड एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए सुपर 100 एग्जाम वाला निरंतर प्रयास कर रहा है। तो विद्यार्थी फटाफट से क्या करिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए बिना किसी समस्या का समाधान कर। विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत जल्द टॉप 50 क्वेश्चनों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।